हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला वाई दर्शन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गणित की कक्षा 8 की प्रश्नावली 4.1। इससे पहले की जो प्रश्नावलियां हैं, जैसे प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 1, उन सभी के सभी क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप जाकर के, जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जो बच्चा पहली बार आया तो उन वीडियो को जाकर के देखें, ठीक है। और चलते हैं आज हम अपनी प्रश्नावली 4.1 पर। तो 4.1 का जो पहला प्रश्न है बेटा, पहला प्रश्न थोड़ा बड़ा ज़्यादा था वो, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका पहला लिखा है कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो मैं आपको बोल करके बताता हूँ कि वो प्रश्न क्या है। तो प्रश्न ऐसे है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों का एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में, ये देखो ये पाई चार्ट बना हुआ है, इस संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। और इस पाई चार्ट से निम्न जो प्रश्न है, ये प्रश्न है पहला, दूसरा और तीसरा भी है इसमें, ठीक है। तो निम्न प्रश्नों का हमको क्या देने बेटा, उत्तर देने हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। देखो जैसे अपन के संगीत नहीं होते हैं, या किसी जगह अपन सर्वे करते हैं, हाँ भाई तुमको कौन सा गीत पसंद है, कौन सा संगीत पसंद है, तो अपन बताते हैं कि मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद है, मुझे लोक संगीत पसंद है, मुझे जो मनोरंजक वाले संगीत आते हैं मुझे वो पसंद है, ऐसे। तो सबका सर्वे किया गया और उस सर्वे का निकाल करके एक पाई चार्ट बनाया गया कि उपशास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले 20% लोग हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले 10% लोग हैं, लोक संगीत पसंद करने वाले 30% लोग हैं, और मनोरंजक संगीत पसंद करने वाले 40% लोग हैं। ध्यान रखना बेटा, ये इनकी परसेंटेज है, ठीक है, ये संख्या नहीं है। अपन से संख्या पूछ रहा है, ये देखो, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया, कुल संख्या, टोटल संख्या हमसे पूछ रहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो प्रश्न का देखो, सबसे पहले उत्तर लिखेंगे हम। अब याद रखना, जब भी ये सवाल आए तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, हमको दिया है 20 व्यक्ति, संख्या दी गई है, किसकी संख्या दी गई है, हमको व्यक्तियों की संख्या दी गई है। तो व्यक्तियों की संख्या जो भी हमको दिया गया है वो इधर की साइड आना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम सवाल करेंगे ये वाले इस प्रश्नावली के, तो जो हमको दिया गया है वो हमको इधर लिखना है। कितने व्यक्ति दिए गए हैं, 20 व्यक्ति दिए गए हैं, तो हमने लिखा 20 व्यक्ति, ठीक। फिर अब 20 व्यक्ति ये क्या है, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, और शास्त्रीय संगीत का जो परसेंटेज है वो कितना है बेटा, 10% है। समझ गए। तो 10% शास्त्रीय संगीत का परसेंटेज है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10%, ठीक है। अब टोटल परसेंटेज ऑफ वैल्यू कितनी होती है, 10% है, तो टोटल ऑफ परसेंटेज ऑफ वैल्यू कितनी होती है बेटा, 100% होती है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 100%। अब परसेंट जो परसेंट ही आएगा भाई, तो 100% मैंने लिख लिया, 100% बराबर। अब हमको संख्या तो निकालनी है, तो 20 ये रहा। 10% को जब मैं इधर से इधर लेकर के आऊँ, किस में जाएगा, ये भाग में नीचे चले जाएगा, तो 10% ये। और परसेंटेज के अनुसार आपके क्या लग जाएगा बेटा, गुना, क्या लग जाएगा, गुने में क्या आ जाएगा अपन के, 100 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझाया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो 0 से 0 गई, ठीक है, नीचे एक होता से कोई मतलब नहीं होता। 20 का गुना करेंगे हम 10 से, तो 20 का गुना करते हैं हम 10 से, तो 20 गुना 10 कितना आएगा मेरे पास में, 200। कितना आएगा, 200 व्यक्ति, 200 व्यक्ति। तो ये कह रहा है तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो अपन का आंसर होगा कि कुल 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया, ठीक है। कुल 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अपन का ये पहले वाले का आंसर हो गया है, पहले का आंसर ये है, ठीक है। तो यहां से बेटा ध्यान से देखना कि कैसे करते हैं, और बिल्कुल ये तरीका हम अपनाने वाले हैं अपने सारे प्रश्नों को करने के लिए। 4.1 के जो हमको दिया गया है वो हमको उधर लिखना है, और उसके बारे में जो कुछ भी हमको दिया गया है वो उधर लिखना है, उसका टोटल हमको नीचे लिखना है, और फिर ऐसे लिख देना है कि 20/10 इधर से गुने में, इधर आके भाग में हो जाएगा, और इधर परसेंटेज का निशान किस में जाएगा, इधर गुने में, और गुना लगा देंगे हम 100, ठीक है। इस प्रकार से हमारे 20 गुना 10 और बराबर उत्तर आ गया हमारा 200। तो कुल कितने व्यक्तियों को सर्वे किया गया बेटा, कुल 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अब देखो इसका दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है कि किस प्रकार का संगीत, किस तरह का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है।
ये है ना, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे सभी की परसेंटेज और वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो सर हम कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज दिया गया है और हमको क्या पता कि कौन से व्यक्ति सबसे ज़्यादा संगीत सुनते हैं। तो बेटा याद रखना, जिसकी परसेंटेज वैल्यू अधिक होती है उसकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज कितने का है, किसका है, मनोरंजक संगीत का है। देखो उपशास्त्रीय संगीत का 20% है, शास्त्रीय संगीत का 10% ही है, लोक संगीत का 30% ही है, और मनोरंजक संगीत का कितना है बेटा, 40% है। तो हमारा जो आंसर होगा कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति को द्वारा पसंद किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि मनोरंजक संगीत अधिक लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो अपन उत्तर लिखेंगे, उत्तर मनोरंजक संगीत, मनोरंजक संगीत सर्वाधिक लोगों द्वारा, मनोरंजक संगीत सर्वाधिक लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। कौन सा संगीत बेटा, मनोरंजक संगीत सर्वाधिक लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। ये हमारा इसका पहले प्रश्न का पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। दूसरे का इतना सा आंसर मनोरंजक संगीत, इसमें पूछा कि कितना कौन सा संगीत सबसे अधिक व्यक्ति के द्वारा पसंद किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मनोरंजक संगीत। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पर। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा है पहले का तीसरा क्या कह रहा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, मतलब ये सभी प्रकार के संगीतों की अगर वो 1000 सीडी बनाए, टोटल 1000 सीडी बनाए, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो प्रत्येक प्रकार की मतलब उपशास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनेगी, 1000 में से, शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनेगी, 1000 में से, और लोक संगीत की कितनी सीढ़ियां बनेंगी, 1000 में से, और मनोरंजक संगीत की कितनी सीढ़ियां बनेंगी, 1000 में से। ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम आंसर करते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया था कि जो हमको चीज दी गई है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उपशास्त्रीय का लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे मैंने उपशास्त्रीय संगीत लिख लेता हूँ यहाँ पर, उपशास्त्रीय संगीत। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब लिखने के बाद में मुझे देखो दिया क्या गया है। ठीक है, मुझे दिया गया है सर उपशास्त्रीय संगीत, यदि कोई कैसेट कंपनी, कितना देगा, 1000। मेरे पास सीडीओ की संख्या दी गई है, कितनी मेरे पास सीडीओ की संख्या, 1000। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1000। ठीक है, लिखा मैंने। अब इधर इधर क्या आएगा, उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत की परसेंट कितनी है, 20% है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 20% लिखूंगा। समझ में आ रही है ना, जैसे मैंने उसमें किया था कि हमको क्या दिया गया, तो हमको सीडीओ की संख्या दी है। अब की बार तो मैंने सीडीओ की संख्या लिखी, फिर सीडीओ संख्या किस में लिखी है, मैंने उपशास्त्रीय संगीत के अंदर लिखी है। तो उपशास्त्रीय संगीत का परसेंटेज ऑफ वैल्यू कितना है, 20% है, तो मैंने तक लिख दिया 20%। अब टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100% होता है। ठीक है, तो मैं नीचे इसके लिख दूंगा 100%, 100%। अब बिल्कुल उसके जैसा हो गया कि नहीं हो गया, बराबर लगाएंगे। ऊपर क्या लिखा है, 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1000 बटे में क्या आ जाएगा, 20%, तो उठ करके इधर आ जाएगा, तो 20 गुने में कितना आ जाएगा, 100%, 100%। अब काटते हैं हम इसको, जीरो से जीरो, सॉरी परसेंटेज नहीं लगेगा, सॉरी सॉरी गलत हो गया रे, अब हम करते हैं पहले का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या करा है इसका, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। मतलब एक कैसेट कंपनी है और वो क्या है, इन सभी प्रकार के संगीतों पर क्या बनाना चाह रही है, सीडी बनाना चाह रही है। और कितनी सीडी बनाएगी वो, 1000 सीडी बनाना चाहती है। तो वो पूछ रही है कि उपशास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनेंगी, शास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनेंगी, क्योंकि सबके परसेंटेज ऑफ वैल्यू अलग अलग है ना। ठीक है, तो इसलिए तो अब हम करते हैं इसका उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि उपशास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ियां बनाएगी वो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा उपशास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, ये मैंने लिखा। अब मैंने पहले प्रश्न में बताया था, पहले के पहले में बताया था कि जो चीज हमको दी गई वो हम पहले लिखेंगे। तो हमको क्या दिया गया, सीडीओ की संख्या, कुल सीडीओ की संख्या दी गई। देखो यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए और इन सभी की बना रही है ना, प्रत्येक प्रकार की बना रही है, तो प्रत्येक प्रकार की बना रही है, तो 1000 सीडी बना रही है प्रत्येक प्रकार की, मतलब टोटल
1000 वो सीडी बना रही है, टोटल की बना रही है, तो टोटल परसेंटेज कितनी हो गई है? 40 और 30 70, 70 और 10 80, 80 और 20 100, तो टोटल परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 100%। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100%। समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर टोटल ऑफ वैल्यू लिखी है सीडीओ की, तो इसलिए टोटल ऑफ वैल्यू भी क्या आएगी? इन सभी की टोटल ऑफ वैल्यू आएगी उपशास्त्रीय संगीत के निकालने के लिए। 100% लिख दिया। अब उपशास्त्रीय संगीत की परसेंटेज कितनी है? 20% है। कितनी है? 20% है। तो नीचे हम लिखेंगे इसके 20%। तो यहाँ पे मैंने लिखा 20% बराबर। अब उसी के जैसा हो गया सवाल। अब करते हैं, देखो 1000 है ऊपर, तो ऊपर लिखेंगे 1000 बटे में क्या आएगा अपन का? 100%। 100% वाला परसेंटेज हट जाएगा। 100 गुने में कितना आएगा अपन का? 20 गुने में कितना जाएगा अपन का? 20 आ जाएगा। काटते हैं, 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गई, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है, तो 100 का गुना करेंगे हम 2 से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 गुना 2, और 100 का गुना जब मैं 2 से करता हूँ तो मेरे पास में कितना आता है? 200। कितना आता है मेरे पास में? 200। तो 200 क्या हो जाएंगे बेटा? ये सीडी 200 सीडी। तो 200 सीडी किस में बन रही है अपन की? उपशास्त्रीय संगीत में। तो अगर हम निकाले तो 200 सीढ़ियां किस में बनेंगी हमारी? उपशास्त्रीय संगीत में हमारी 200 सीढ़ियां बनने वाली हैं। ये उपशास्त्रीय संगीत हो गया। अब चलते हैं हम शास्त्रीय संगीत पर। एज इट, जैसे हमने उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ियां निकाली है, उसी प्रकार से हम शास्त्रीय संगीत की सीढ़ियां निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, ये मैंने लिखा शास्त्रीय संगीत, ठीक है, शास्त्रीय संगीत लिखा। अब शास्त्रीय संगीत टोटल सीडी कितनी दी गई? 1000, तो मैंने कहूँगा 1000, ठीक है। टोटल परसेंटेज ऑफ वैल्यू कितना रखा हुआ? 100% होता है सर, 100%। शास्त्रीय संगीत कितनी परसेंटेज है? 10% है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 10%, बिल्कुल इसी की तरह बराबर। 1000 है तो 1000 बटे नीचे ये कितना, ऊपर कितना? 10, 100%, तो 100 गुने में क्या लग जाएगा मेरा? ये 10। समझ में आई? 2 0 से 2 0 खत्म। 10 का गुना 10 से करेंगे, 10 का गुना करेंगे 10 से, 10 का 10 से गुना करेंगे, कितना जाएगा बेटा मेरे पास में? 100। तो 100 सीडी, तो 100 सीडी किसकी बनेंगी मेरी? शास्त्रीय संगीत की मेरी 100 सीडी बनेंगी, ठीक है। ये शास्त्रीय संगीत हो गया, उपशास्त्रीय हो गया, शास्त्रीय हो गया। अब चलते हैं हम किसकी? लोक संगीत की पर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लोक संगीत को, ठीक है। यहाँ पर इस जगह में लोक संगीत, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोक संगीत। मैंने लोक संगीत लिखा। सबसे पहले वही कितनी सीडी बनेंगी? 1000 सीडी बनेंगी। कितनी परसेंटेज ऑफ वैल्यू? टोटल 100% ऑफ वैल्यू, ठीक है। लोक संगीत का परसेंटेज कितना है? 30% है, तो 30% बराबर 1000 ऊपर बटे में कितना आएगा? 100% नीचे, गुने में कितना आएगा? ये 30%, तो 30, 2 0 से 2 0 खत्म, क्या बचा? 10 गुना 30, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 10 गुना 30, और 10 का गुना जब मैं 30 से करूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास में? 300। कितना आ जाएगा मेरे पास में? 300। तो 300 सीडी किसकी बनेंगी बेटा? 300 सीडी बनेंगी अपन की लोक संगीत की। समझ में आ रहा होगा वैसे। उपशास्त्रीय संगीत की अपन ने निकाल ली है, शास्त्रीय संगीत की मैंने निकाल दी है, और ये लोक संगीत की भी मैंने आपको निकाल करके दे दी है, ठीक है। अब चलते हैं हम किसकी पर? मनोरंजक संगीत की पर। तो हम लिखेंगे मनोरंजक संगीत। मनोरंजक संगीत, ये मैंने लिखा। टोटल सीडी कितनी है? 1000। टोटल परसेंटेज ऑफ वैल्यू 100%। मनोरंजक का परसेंटेज ऑफ वैल्यू कितना है? 40%, तो ये 40% बराबर ऊपर 1000 बटे में आ जाएगा 100%, गुने में आ जाएगा 40%। 2 0 से 2 0 खत्म, बचा क्या? 10 गुना 40। यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 गुने 40। 10 का गुना 40 से करूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में? 400। तो 400 सीडी मेरी किसकी बनी? 400 सीडी बनी मेरी मनोरंजक संगीत की। तो अब देखो 200 और 100, 300, 300 300 600, 600 और 400 1000। देखो टोटल अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कितनी सीडी होती है? टोटल 1000 सीडी होती है। और इसने यह पूछा था हमसे, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? तो देख लो भाई, उपशास्त्रीय संगीत की तो सर 200 सीडी बनेंगी, शास्त्रीय संगीत की 100 सीडी बनेंगी, लोक संगीत की 300 सीडी बनेंगी, और मनोरंजक संगीत की 400 सीडी बनेंगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पहला सवाल हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आ रहा होगा। और बेटा अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जो हैं आपके, ठीक है, आपके बड़े भाई, आपके भैया हैं, बड़े भैया हैं, कोई भी रिश्तेदार जो भी है या आपके फ्रेंड है, उन सभी को भेजें, जिससे क्या वो भी इन क्लासों का लाभ ले सके। आप क्या करते हो? आप वीडियो तो देख लेते हो, ठीक है, और उसके बाद में ना तो शेयर करते हो और ना ही लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हो, और चले जाते हो देख करके। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए,
जब भी आप वीडियो देखें तो उसको कम से कम 1-2 लोगों तक पहुंचाएं, जिससे क्या है कि मुझे भी फायदा हो और जिनको आप पहुंचा रहे हैं उनके लिए भी फायदा हो, वो भी इन वीडियो को देख सके और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पहला प्रश्न हो गया है। इसको अपनी कॉपी में लिख लो या फिर अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कॉपी में लिख लेना। अब चलते हैं हम इसके दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न थोड़ा सा बेटा वो भी लंबा है, तो मैं यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है, उसका मैंने पहला ही लिखा है, मैं आपको उसको भी बोल करके और बताता हूँ वो दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि 360 व्यक्तियों का एक समूह से 3 ऋतु कौन सी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, 360 व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। ठीक है, और 360 व्यक्तियों का किस लिए सर्वे किया गया है, इन ऋतुओं के लिए किया गया, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के लिए सर्वे किया गया है, जिससे अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। क्या कहा गया है सवाल में कि इन 3 ऋतु, जैसे आपसे पूछते हैं कि बताओ आपको ग्रीष्म ऋतु पसंद है पर शीत ऋतु पसंद है, तो हम अपने हिसाब से बताते हैं, हम बोल देते हैं भैया कि मुझे तो ग्रीष्म ऋतु पसंद है, मुझे तो शीत ऋतु पसंद है, मुझे तो वर्षा ऋतु पसंद है। ऐसे सभी ने मतदान किया, तो टोटल कितने व्यक्तियों का मतदान कराया गया, 360 व्यक्तियों का। मतलब अगर आप इन तीनों को सभी को जोड़ोगे तो उनका योग कितना बैठेगा बेटा, 360 बैठेगा। ठीक है, तो वो हमको योग दिया गया है। अब उसका पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, कौन सी ऋतु को सबसे अधिक मिले। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो ऋतु दे रखी है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, और यहाँ पे दे रखी है मतों की संख्या। तो मतों की संख्या कितनी है, ग्रीष्म ऋतु के लिए कितने मिले वोट मिले हैं, 90 वोट मिले हैं। वर्षा ऋतु के लिए कितने वोट मिले हैं, 120 वोट मिले हैं। और शीत ऋतु के लिए कितने वोट मिले हैं बेटा, 150 वोट मिले हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वोट की कह रहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, शीत ऋतु को सबसे अधिक मिले हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे हम शीत ऋतु। शीत ऋतु, चाहे तो हम इसको पूरी लाइन लिख सकते हैं कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, या फिर हम यहीं पे छोड़ सकते हैं शीत ऋतु पर। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का पहला हो गया। बहुत ही इजी सवाल है बेटा, आप अगर मुझसे जुड़े रहोगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से मैं कक्षा 8 की मैथ सिखा दूंगा। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, बेटा इस पे ध्यान देना, केंद्रीय कोण, ये केंद्रीय कोण निकालना आप पे आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पे केंद्रीय कोण निकालना नहीं आएगा तब तक इसका जो तीसरा है ना, ये कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। अगर आपका केंद्रीय कोण नहीं बनेगा तो पाई चार्ट आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब अपन को प्रत्येक त्रिज्यखंड का मतलब ग्रीष्म ऋतु का भी, वर्षा ऋतु का भी और शीत ऋतु का भी, इनका क्या करना, अपन को केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसके लिए अपन क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। हमेशा सारणी बनेगी बेटा केंद्रीय कोण को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारणी बनाता हूँ, ये मैं सारणी बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इसमें ऋतु है, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे ऋतु। ठीक, ऋतु के लिए छोटा ही कॉलम रहने देते हैं अपन। उसके बाद में क्या, मतों की संख्या, तो यहाँ लिखते हैं मतों की संख्या, मतों की संख्या। ठीक है, मतों की संख्या लिख ली। उसके बाद में तीसरा जो कॉलम बनेगा, क्या निकलवा रहा है अपन से, केंद्रीय कोण, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। यहाँ लिखेंगे अपन त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। ठीक है, ये मैंने सारणी बना ली, सारणी बन गई। ऋतु कौन सी है, ऋतु सबसे फर्स्ट ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, तो सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु को ही निकालेंगे। और जब भी अपन केंद्रीय कोण निकाला तो सबसे पहले क्या करना है, इनका योग दे देना है। तो हमने अभी मैंने सवाल बोला था और ऊपर मैंने सवाल दे भी दिया। यहाँ पर सवाल में क्या है कि योग कितना है, 360 योग है, इनका जोड़ के देखोगे आप तो 360 योग बैठेगा। ठीक है, तो मैंने योग कर लिया है, कितना है, 360 है, और हमारे सवाल में भी योग दिया गया है कि 360 व्यक्तियों को सर्वे किया गया। तो मतों की संख्या कितनी मिली थी ग्रीष्म ऋतु को, 90 वोट मिले थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 90 जो है, तो 90 तो ऊपर आएगा अपन का, बटे में क्या आएगा, बटे में योग कितना है इनका, 360, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360। अब इसका जो गुना होगा, याद रखना, पहले तो जो संख्या यहाँ पे दी गई वो आएगी ऊपर, नीचे क्या आएगा, नीचे वो आएगा इन सभी का योग, जितने भी ऋतु है, कोई और चीज दे रखी है, उन सभी का योग जितना बैठेगा हमारा वो नीचे की तरफ आएगा। गुणे में क्या आएगा, गुणे में बेटा जब कोण की बात हो रही है तो हमारे पास में कोण आएगा, और टोटल और कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है एक चक्कर पूरा है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना कितने से कर देंगे हम, 360 डिग्री से गुना कर देंगे। 360 से 360 कट गया, बचा क्या, डिग्री। 90 का गुना करेंगे डिग्री से तो क्या आ जाएगा ये बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं जाएगा, तो ये 90 डिग्री। तो ये तो निकल गई हमारे पास में ग्रीष्म ऋतु।
ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण निकाल दिया हमने। अब निकालेंगे हम वर्षा ऋतु, तो हम लिखेंगे वर्षा, लिखा मैंने वर्षा। वर्षा ऋतु के लिए कितने वोट मिले हैं बेटा, 120 वोट मिले हैं, तो मैं लिखूंगा 120। केंद्रीय कोण निकालने क्या करना है, सबसे पहले 120 लिखेंगे, तो 120 बटे में क्या आना है, इन सभी का योग, योग कितना है 360, तो नीचे लिखूंगा 360। इसका गुना किसने से करेंगे सर, कौन निकाल रहे हैं तो पूरा एक एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री कौन बनता है 360 का, तो यहाँ पे हम 360 डिग्री से इसका गुना कर देंगे। 360 डिग्री से 360 से 360 करके बची क्या डिग्री, डिग्री का गुना करेंगे 120 से, क्या हो जाएगा 120 डिग्री। समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब चलते हैं शीत ऋतु पर, तो हम यहाँ लिखेंगे शीत ऋतु, शीत, ठीक है, शीत ऋतु लिखा मैंने। शीत ऋतु के लिए कितने वोट मिले बेटा, 150 वोट मिले हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 150। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 150, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सर 360, इनका योग आएगा, तो 360 गुना, गुना कितने से करना है, गुना करना है कितने से, डिग्री से, 360 डिग्री से, तो 360 डिग्री से मैं गुना कर दूंगा इसका, बराबर 360 से 360 कट गया, बचा क्या 150, 150 का गुना करूंगा डिग्री से, क्या हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है 150 डिग्री। तो ये मैंने निकाल लिया इसका केंद्रीय कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे बेटा, केंद्रीय कोण निकालेंगे। अब ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, और ये हो गया 150 डिग्री। ऐसे केंद्रीय कोण निकालते हैं, मतलब जो संख्या दे रखी है वो ऊपर नीचे, उनका कुल टोटल, और गुना कितने से करेंगे 360 से। क्यों, क्योंकि एक पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, इसलिए गुना कितने से करेंगे 360 से गुना करेंगे। आई बात समझ में। तो ये प्रश्न पेपर का कंप्लीट हो चुका है, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट, प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। अब इसी का है तीसरा, तीसरा क्या कर रहा है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। हमको क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको अपनी कॉपी पर मैं आपको बनाना बताऊंगा कि इस प्रकार से अपन पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको। हाँ, तो भाई पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो इस प्रकार का ये राउंड शेप में मैंने वृत्त बनाया है, ऐसा आपको डेट अंक की सहायता से और एक वृत्त बना लेना है, ठीक है। जैसे ही आप वृत्त बना करके कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में हमको एक केंद्र बिंदु मिल जाता है, जहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पे ऐसे ये डेटांकी की नोक रखते हैं ना, यहाँ पे ये ऐसे इस प्रकार से और इस प्रकार से फिर एक वृत्त बनाते हैं, तो यहाँ पे एक छेद हो जाता है। ये इस निशान जो निशान हो जाता है, इससे हमको क्या करना है, ऐसे रख करके और एक हमको आधे वृत्त तक क्या खींच लेनी, एक लाइन खींच लेनी सीधी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींच लेता हूँ, ये मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है। ये मैंने एक लाइन खींच ली, यहाँ तक लाइन खींच जानी चाहिए। लाइन खींचने के बाद में हमको ये देखना है कि हमको कितने डिग्री का कोण बनाना। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमको अपन के जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु है, और ग्रीष्म ऋतु के लिए हमको कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो चांदे को कुछ इस प्रकार से रखें, ये चांदा है मेरे पास में, इसके थोड़े अक्षर कुछ धुंधले हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, ये यहाँ पे ये 90 है, फिर ये 80, फिर ये 70 है, यहाँ पे जो मिट रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले 90 डिग्री का बनाना है, तो 90 डिग्री कहाँ है, ये रहा 90, ठीक है। तो यहाँ से हमको चांदा रखना है। तो चांदे का जो ये वाला भाग है, ये जिसमें ये छेद हो रहा है, ये वाला भाग तो आना चाहिए अपना यहाँ पर, ठीक है। और जो ये नीचे नीचे की ये लाल ये काली वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये नीचे नीचे की लाइन दिख रहा होगा आपको, नीचे नीचे की जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन को कवर करनी चाहिए, मतलब दबानी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, ये रखा मैंने ऐसे कुछ इस प्रकार से, और ये देखो देखो एकदम परफेक्ट तरीका से अब मेरी लाइन पूरी डूब चुकी है। ऐसे करने के बाद में अब क्या करना है, हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री कहाँ है हमारा, ठीक है, 90 डिग्री हमारा ये रहा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक टिक लगा लेना है 90 डिग्री पर, ये मैंने लगा लिया टिक, ठीक है। टिक लगाने के बाद में क्या करना है हमको, यहाँ पे फिर इसको इस प्रकार से नाप करके और यहाँ से एक सीधी रेखा हमको यहाँ पे खींच लेनी है। अब ध्यान रहे कि एकदम जहाँ पे हमने चिन्ह लगाया है, निशान लगाया, वहां से नहीं खींचनी है, अंदर वृत्त के अंदर से हमको ये लाइन खींचनी है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं खींचता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये लाइन खींच ली है। अब ये लाइन खींचने के बाद में क्या होगा, तो इस प्रकार से हमारा ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जैसे 90 डिग्री कोण बन जाएगा, हमको यहाँ पर पे लिख देना है कि 90 डिग्री, ठीक है। और क्या था ये हमारा, ये था हमारा ग्रीष्म ऋतु, तो हमको यहाँ पे लिख देनी है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ग्रीष्म, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु हमको यहाँ पे लिख देनी है। अब उसके बाद में
क्या आता है हमारा वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में हमारा जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब 120 डिग्री का जो कोण बनेगा तो उसको बनाने के लिए ये नहीं करना है कि यहीं पे हमको ये चांदा रखना है, नहीं, यहाँ पे नहीं रखना। अब की बार हमको ये नए रेखाखंड में लाना है, हमको इस पे हमको अपना जो है ये चांद रखना है। ठीक है, रखना कैसे है वो भी देख लो। ये नहीं है कि ऐसे रख लिया, ठीक है, ऐसे नहीं रखेंगे। हमने पहली बार में यहाँ पे ऐसे रखा था, तो इसको फिर इस एंगल में नहीं घुमाएंगे। किस एंगल में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। मतलब घड़ी की जो सुई होती है वो इधर चलती है, ऐसे 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 करके, ठीक है। और हमको किधर घुमाना है, हमको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, मतलब इस प्रकार से ऐसे करके घुमाना, ठीक है। तो हमारा ये इस प्रकार से रखेंगे हम इसको। जो हमारा 90 डिग्री का हमने कोण बनाया था, इसकी जो लाइन हमको मिली थी ये वाली, ये लाइन जो है, ये जो इसमें जो ये ब्लैक लाइन है ना, ये वाली ब्लैक लाइन है, ये वाली लाइन जो है इसको कवर करनी चाहिए। और जो ये छेद हो रहा है इसमें, ये छेद कहाँ पे आना चाहिए, इसके केंद्र बिंदु पर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसी प्रकार से रखेंगे, ये रखा मैंने, और ये मेरा केंद्र बिंदु पे ये आ गया, ठीक है। यहाँ से मुझे कितने डिग्री का कोण बनाना है, मुझे बनाना है 120 डिग्री का। तो यहाँ पे हो गया मेरा, देखो ये हो गया मेरा 90, फिर हो गया मेरा 100, फिर ये हो गया मेरा 110, और ये हो गया मेरा 120। तो इसका मतलब मेरा 120 मेरा यहाँ पे है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने टिक लगा लेता हूँ, ये मैंने टिक लगा लिया, ठीक है। टिक लगाने के बाद में क्या करना है, हमको एक रेखाखंड खींच देना है इस पे, इस प्रकार से पकड़ करके, और इसको केंद्र बिंदु से मिलाते हुए हमको एक रेखाखंड यहाँ से खींच देना है। वृत्त के अंदर अंदर खींचना, ध्यान रखना, वृत्त के बाहर हम केंद्र नहीं खींच सकते, रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है। तो ये मैंने खींच लिया। अब ये मेरे कितने डिग्री का कोण बन गया, तो ये मेरा बन गया बेटा 120 डिग्री का कोण, ठीक है। और एक कौन सी ऋतु है, ये ऋतु है मेरी वर्षा ऋतु। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्षा, ये मैंने लिख ली वर्षा, ठीक है, वर्षा ऋतु हो गई। अब ये कि सर इसको भी बनाएगा 150 डिग्री का, तो आपको याददाश्त के लिए बता दूं कि हमको 150 डिग्री का कोण बनाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, जब भी पाई चार्ट में हमको जितने कोण बनाए उसमें से हमको एक कोण कम बनाना है। क्यों कम बनाना है, क्योंकि चौथा जो कोण होता है, तीसरा जो कोण होता है, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे हमको यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाना था, एक 120 का बनाना था, और एक 150 डिग्री का कोण बनाना था। तो हमने 90 का बना दिया, 120 का बना दिया। अब जो 150 डिग्री का कोण है वो स्वतः ही 150 डिग्री का कोण बन गया है। कैसे बन गया है, तो सबसे पहले हमने 90 डिग्री कैसे बनाया, फिर यहाँ से मैंने 120 डिग्री का कोण बनाया। अब हमको तीसरी लाइन मिली है ये वाली, तो आपको क्या करना है, हमको चांदे को कुछ इस प्रकार से रखना है, ये इस एंगल में हमको चांदे को रखना है। ये हमारा इस जगह पे आएगा, और ये हमको ऐसे, देखो ये लाइन दो वाली है, और ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। केंद्र बिंदु होने के बाद में, और ये सही से मैच कर लेते हैं हम इसको, और ये देखो ये ये रहा हमारा केंद्र बिंदु, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे है 120, फिर 100, 120, 130, 140 और 150। एकदम परफेक्ट तरीका से हमारा 150 डिग्री का कोण वैसे ही बन रहा है। आप भी बनाओगे तो एकदम आपका सही बनेगा, ठीक है। आपको दो कोण बनाने हैं, जब तीन कोण दिए हो तो दो कोण बनाने हैं, जब चार कोण दिए हो तो केवल तीन कोण बनाने हैं, ठीक है। तो हमारा 150 डिग्री का कोण वैसे ही बन चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150 डिग्री, 150 डिग्री। और एक किस ऋतु के लिए मत मिले थे, ये मिले थे बेटा शीत ऋतु के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शीत ऋतु, शीत, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पाई चार्ट बन करके तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 पर। 3 क्या है कि निम्न सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ये हमारा सवाल है, हमको क्या बनाना है, एक बेटा पाई चार्ट बनाना है। जैसे हमने अभी बना के देखा ना प्रश्न नंबर दूसरे के तीसरे में, उसी प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरे में हमको क्या बनाना है, एक पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट, ये तो 18 है, ये 9 है, ये तो संख्या है, ये डिग्री थोड़ी है। ये भी डिग्री नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनको डिग्री में बदलना पड़ेगा। डिग्री में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा। और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हमको इसी प्रश्न में देखो, या जगह इस जगह पर एक पॉपअप दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्देश है कि इन निर्देशों का हमको पालन करना है, ठीक है। और तब जाकर के हमको क्या करना, केंद्रीय कोण निकालना। तो हम इन्हीं के द्वारा क्या निकालेंगे बेटा, केंद्रीय कोण निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं, ये है हमारी सारणी, ये ठीक है। सबसे पहले क्या रंग है, तो सबसे पहले हम रंग लिखेंगे, जैसे हमने अभी अभी किया था। सबसे पहले हमारे पास में रंग दिए गए हैं, तो रंग ही लिखेंगे। दूसरे नंबर पर क्या है, व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। ये व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। इस जगह पर हमारा क्या आएगा, इस जगह पर हमारा आएगा केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, ठीक है। ये तीन अपन के बन गए। रंग कौन सा है, सबसे पहले नीला,
सबसे पहले क्या है, नीला। सबसे पहले नीला कलर है, कितने हैं नीले में, 18। व्यक्ति की संख्या कितनी, 18। 18 मत मिले हैं नीले रंग को, 18 लोग पसंद करने वाले नीले रंग को। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, मैंने क्या कहा था केंद्रीय कोण निकालने के लिए, जो नीला है जैसे 18 है तो ऊपर क्या आएगा बेटा, 18 आएगा, और नीचे कितना आएगा, नीचे टोटल कितना इसका 36 आएगा, 36 आएगा। और अब अभी अपन ने जो एक पॉपअप पढ़ा था, देखो यह जगह, इस जगह पे भी मैंने दिया गया, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या गया, पहले इसको सॉल्व करो, इसको क्या करो, सरल करो। सबसे पहले इसको सरल करेंगे अपन, तो सरल करते देखो, 18 एकम 18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, दो बार, ठीक है। ये 18 कम 18 एक बार 18 से, और 18 के पार से कितनी बार कटेगा, दो बार, तो कितना है हमारे पास में 1/2। अब इस जो 1/2 आया है इसका गुना करेंगे हम कितने से बेटा, डिग्री से। कितनी डिग्री होती है टोटल एक चक्कर में, 360 डिग्री होती है, तो इसका गुना करेंगे हम 360 डिग्री से। उससे थोड़ा सा अलग है, बस यहाँ पे हम काट रहे, उसमें काटा नहीं था हमने, ठीक है। बस एक का गुना 360 से करेंगे कितना आएगा, 360 ही आएगा। फिर क्या होगा, 360 में 2 का भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगा, 2 का भाग देंगे 360 में, 360 में देंगे 2 का भाग, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए बचेंगे कितने, 1, उतारो 6 को, 2 अंठे 16, कितनी बार गया, 180 बार गया। तो कितना है हमारे पास में, 180 डिग्री, ठीक है। तो नीला कलर के लिए डिग्री बना ली हमने, कितनी डिग्री आई है बेटा, 180 डिग्री आई है। उसके बाद में कौन सा कलर है, हरा कलर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हरा। हरे के लिए कितने मत मिले हैं बेटा, 9 मत मिले हैं, तो 9 लिखेंगे। 9 यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले 9 लिखेंगे, बटे में कितना लिखेंगे, 36 है, तो 36। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36, कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। गुना कर देंगे कितने से, 360 डिग्री से, टोटल 360 डिग्री से गुना कर देंगे हम। अब देखो एक का गुना करेंगे 360 से क्या आएगा, 360 ही आएगा। फिर 4 का भाग देंगे 360 में, 4 का भाग देंगे, देखो यहाँ पे मैं और आगे बढ़ाता हूँ भले इसको, 360 में भाग देंगे कितने का, 4 का, तो दे में 4 का भाग, तो 4 का भाग देंगे 360 में, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 में 36 गया, कितनी बार का, 0 बची, इधर लिख दो 90। तो कितना आया इसका, हमारे पास में आया, हमारे पास में 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री आ गया, ये हरा निकल गया। अगला कौन सा है फिर, लाल, तो लाल भी ऐसे निकालेंगे हम, लाल। लाल के लिए कितने मत मिले हैं, 6 मत मिले हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6, ठीक है। क्या करना, सबसे पहले ऊपर 6 आएगा, नीचे कितना आएगा, 36 आएगा, टोटल इनका 36 है, इनको काट लेंगे, 6 एकम 6 और 6 कना के 36, कितनी बार का, 6 बार। इसका गुना कितने से कर देंगे, 360 डिग्री से, बराबर। एक का गुना करेंगे 360 से, कितना आएगा, 360 ही आएगा, डिग्री बटे 6। अब 6 का भाग देंगे 36 में, 6 कना के 36, कितनी बार का, 60 डिग्री आ जाएगा इसका, कितना डिग्री आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये 60 डिग्री आ गया हमारा, ठीक। लास्ट वाला कौन सा बचा, पीला, तो लास्ट वाला हम निकालेंगे पीला। पीला, पीले के लिए कितने मत मिले, 3 मत मिले हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे 36। काटते हैं, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, कितनी बार कट गया, 12 बार, ठीक है। इसका गुना कितने से कर देंगे, वही 360 से, तो 360 डिग्री, ठीक है। क्या आएगा, 360 का गुना करेंगे 1 से, कितना आएगा, 360 डिग्री, बटे भाग कितने कर देंगे, 12 का, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, कितना आ गया हमारे पास में, 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर मैं लग दूंगा 30 डिग्री। तो ये मेरी सारणी बन करके और तैयार हो चुकी है। ये देखो, नीला रंग की डिग्री कितनी आई, 180 डिग्री आया है, हरे की कितनी आई है, 90 डिग्री, लाल की कितनी आई है, 60 डिग्री, और पीले की कितनी आई है, 30 डिग्री। इनका मुझे क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है, तो अब हम बनाते हैं पाई चार्ट। तो देखिए हमने इस प्रकार से सर्कल बना लिया है इस तीसरे प्रश्न में। अब इसका हमको क्या बनाने हैं, हमको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। और पाई चार्ट बनाने के लिए हमको क्या करना है, इसके कौन बनाने हैं। कौन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अभी बताया था, ठीक है, अभी करवाया था जो क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमको बिंदु मिला है, यहाँ से हमको एक सीधी लाइन खींच लेनी है, यहाँ से इस प्रकार से पकड़ करके, और एक सीधी लाइन हमको एक तरफ खींचनी है, ठीक है। या तो चाहे तो आप इधर खींच लो, चाहे आप इधर खींच लो, ठीक है। तो मैंने इधर की एक तरफ एक लाइन खींच ली है। खींचने के बाद में मुझे सबसे पहले कितने डिग्री कौन बनाना है, सबसे पहले हमारे इसमें है नीला कलर, नीला रंग, और उसमें व्यक्ति को संख्या, कितने व्यक्ति को पसंद है नीला रंग, 18 व्यक्ति को, और उससे हमने कितना डिग्री का निकाला था, 180 डिग्री का कोण निकाला था। तो सबसे पहले हम कितने डिग्री का कोण बना लेते हैं, 180 डिग्री का हम कोण बना लेते हैं। तो सबसे पहले वही चीज, ये जो बिंदु है, ये खाली जो स्थान है, ये तो आना चाहिए हमारे एकदम केंद्र बिंदु पर, ठीक है। और ये ब्लैक वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये लाइन कहाँ पे आनी चाहिए, इस लाइन को ये ढकनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ, ये मैंने रखा, और ये
ये मेरा ढक गया, ठीक है। मुझे बनाना है 180 डिग्री का, तो ये रहा मेरा 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं टिक लगाता हूँ, ये मैंने लगाया टिक, और यहाँ से क्या करते हैं हम एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। आप सभी को पता है कि जो 180 डिग्री का जो कोण होता है वो एकदम सीधा होता है। कैसा होता है बेटा? एकदम सीधा होता है, ठीक है। तो ये मैंने एकदम सीधी लाइन यहाँ से खींच दी है, तो ये हो गया मेरा 180 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री लिखने के बाद में क्या लिखूंगा? क्या है? नीला रंग है, यहाँ तो लिख दूंगा मैं नीला, नीला, ठीक है। अब ये बनने के बाद में अब हमको बनाना है हरे कलर का, और उसमें हमने को कितने डिग्री कोण बनाना? 90 डिग्री का कोण बनाना। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? तो मैंने कहा था आपसे कि इस लाइन को छोड़ देना, अब हमको नई लाइन मिल चुकी है ये, तो इस पे से बनाना। बनाएंगे कैसे? तो मैंने बोला था आपको जो चांदा है हमको वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से चांदा घुमाएंगे घुमाएंगे, और ये यहाँ पे इस प्रकार से रखना हमको थोड़ा उल्टा, ठीक है। इस प्रकार से केंद्र बिंदु है अपन का, और उसे मैच करते हुए इस प्रकार से रखना है। ये रखा मैंने। अब क्या करना है मुझे? कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ से मुझे 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है 90 डिग्री, देखो ये रहा 90, दिख रहा है ना आपको भी, है ना। तो ये 90 है, तो यहाँ से मुझे टिक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये लगाया मैंने टिक, ठीक है। उसके बाद में और एक सीधी लाइन यहाँ से हमको खींच देनी है, ये मैं खींच देता हूँ सीधी लाइन, ठीक है। तो ये मैंने खींच दी सीधी लाइन, ये बन गया मेरा 90 डिग्री का कोण, इधर वाला ये बन गया मेरा 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। और ये कौन सा कलर है? ये है बेटा अपन का हरा कलर। कौन सा कलर है ये अपन का? हरा कलर है, ठीक है। 90 डिग्री बन गया। अब उसके बाद में आता है अपन का लाल कलर। अब लाल कलर के लिए क्या करेंगे अपन? लाल कलर कितने डिग्री का बनेगा? लाल कलर बनेगा 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का बनाने के लिए हम क्या करना है? अब की बार इस पर हमको चांदा रखना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे रखा, और ये वाली लाइन इसने ऐसे ढक ली है। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये देखो कितने डिग्री का बनाना हमको? 60 डिग्री का बनाना। तो 60 डिग्री कहाँ है हमारा? तो यहाँ से चलेंगे हम, इस लाइन को स्टार्ट करेंगे। 60 डिग्री ये है हमारा, 40, 50 और 60, ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। ये रहा 60 डिग्री। तो ये मैंने टिक लगा दिया 60 डिग्री का। जैसे टिक लगा दिया, ये टिक लगा रहा है देखो, और इसको मैं क्या कर देता हूँ? इससे मिला देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के इससे मिला देते हैं, ये मैंने मिला दिया। ये बन गया मेरा 60 डिग्री का कोण, ये वाला। तो इसमें मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और ये कौन सा कलर है बेटा अपन का? ये है हमारा लाल कलर, लाल कलर। और अब आपको बताया था कि हमको जो 4 कोण दिए हों तो हमको 3 ही कोण बनाने हैं, ठीक है। तो हमको 3 ही कोण बनाने हैं, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ उसको 30 डिग्री। तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ठीक है। और ये कौन सा कोण है? हमारा पीला कोण। तो ठीक है, ये हमारा पाई चार्ट था बेटा। आई होप कि मेरे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, जो सवाल मैं करवा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं बेटा, तो अब मेरी वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास में भेजें जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चा 7वीं में हो वो भी बेटा पढ़ सकता है, क्योंकि उसकी आगामी जो क्लास आएगी वो 8वीं कक्षा ही आने वाली है, तो उसके लिए आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो